अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी ना, वो हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो। मतलब डेली बेसिस पे आप वो चीज़ें करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा ना हो कि ऐसी चीज़ों से भी हमारी कैट को नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैं जिस तरह के टॉपिक्स अपने चैनल के ऊपर कवर करती हूँ, वो कोई भी कवर नहीं करता, ठीक है। बहुत ही मतलब अलग अलग से आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग करते हो, उनमें से मैं टॉपिक्स निकाल के आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आप लोग को और देखने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों को मेरे चैनल के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी कैट्स को नीडो, एवरीडे, ऑलपर्स इस तरह के दूध दिए होंगे। अच्छा, हम सब ये सोचते हैं कि हम इंसानों के लिए ये चीज़ें सेफ होती हैं, तो इसका मतलब हमारी कैट्स के लिए भी ये चीज़ें सेफ होंगी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो छोटी सी आदत है, ये कैट्स के लिए डेली बेसिस पे एक स्लो पॉइजन बन सकती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बेसिकली बात करेंगे कि ये जितने भी मिल्क ब्रांड्स जो मार्केट में आते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कैट्स के लिए सेफ है या डेंजरस। अब ये टॉपिक मैंने कैसे उठाया, बेसिकली मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखती रहती हूँ। वहां पर मैंने किसी को कमेंट करते हुए देखा कि जो न्यू बॉर्न किटन्स होते हैं या कैट होती हैं, अडल्ट कैट होती हैं, अगर वो कुछ भी खा पी नहीं रही हैं या उनको मिल्क नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम करो, आप एवरीडे या नीडो जो पैकेट आता है, आप उसको घोल के मिला के अपनी कैट को या किटन को दे सकते हो। उसी टाइम मैंने ये चीज़ सोची कि मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक ज़रूर लेकर आऊंगी और आप लोगों को ये अवेयरनेस दूंगी कि क्या ये जो मिल्क ब्रांड है, जिनको आप जो है वो किटन और कैट के लिए ऑल्टरनेटिव पे इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि उनका अपना जो मिल्क रिप्लेसर होता है वो मार्केट में मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग जो है वो उसके लिए इंसानों वाला जो हम लोग अपनी चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे दूध हो गया या नीडो दूध हो गया, वो आप अपनी कैट या किटन को दे रहे हो। तो क्या ये चीज़ें सेफ हो सकती हैं या डेंजरस हो सकती है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करेगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं हूं एमन और आप लोग देख रहे हैं द कैस्पर होम चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्टेक पे जो 80% पाकिस्तानी कैट ऑनर्स जो हैं वो करते ही करते हैं, अपने कैट को ह्यूमन पाउडर मिल्क देकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि ये जो ब्रांड्स आते हैं, मिल्क के जो सारे ब्रांड्स हैं, ये नीडो हो गया, ऑलपर्स हो गया, एवरीडे हो गया, ये बेसिकली होते क्या हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस्ड मिल्क होता है जो कि इंसानों के लिए बनाया जाता है, उनके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। बेसिकली इसके अंदर जो है वो शुगर होता है, फ्लेवर्स होता है, प्रिजर्वेशन होता है, केमिकल वगैरह ऐड किया जाता है जो कि उनके टेस्ट को अच्छा रखता है, और जो पैकेट होता है उसकी लाइफ भी अच्छी खासी रहती है। बट ये कैट्स के लिए एक नेचुरल दूध के अंदर नहीं आता है। मतलब जैसे न्यू बॉर्न बेबी अगर वो मदर फीड नहीं कर रहा है, मैंने काफ़ी लोगों को ये सुनते हुए देखा है कि अगर वो मदर फीड नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करो, आप नीडो वाला दूध ले लो या एवरीडे वाला दूध ले लो, उसको आप जो है पानी के अंदर मिक्स करके अपने किटन को पिला सकते हो। अब आप एक बात बताओ कि जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब अभी उसके मुंह के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं गई है जिससे उसको नुकसान पहुंचे, लेकिन जब आप उसको ह्यूमन का जो पाउडर मिल्क है वो आप उसको बना के जो है वो पिला रहे हो, जिसके अंदर शुगर है, प्रिजर्वेशंस हैं, फ्लेवर्स हैं, केमिकल्स हैं, आप ईमानदारी के साथ बताओ कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस होगा। यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने आप लोग को ब्रांड्स के बारे में सारा कुछ समझा दिया है, यानी कि जो मिल्क पाउडर होता है वो बेसिकली होता क्या है, कैसे बनाया जाता है और कैट्स के लिए क्या होता है। अब बात करते हैं असल प्रॉब्लम्स की, जो कि है लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि कैट जो होती हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती हैं। अब इस बात को मैं आप लोगों को इतनी इजीली समझाऊंगी, मतलब इतना छोटा करके समझाऊंगी कि आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा कि जब किटन छोटे होते हैं ना, यानी कि जो न्यू बॉर्न किटन्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो बनते हैं वो एंजाइम्स बनते हैं, और उनको कहा जाता है लैक्टेस। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो उनके मदर मिल्क डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे ही किटन्स 8 to 10 वीक्स के होते हैं, तो ये एंजाइम बनना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अब किटन की जो बॉडी है वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और फिर जब हम उन्हें पाउडर मिल्क देते हैं तो उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, जिसके अंदर उनको वॉमिटिंग, मोशन, डिहाइड्रेशन, गैस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग ये गलती कर रहे हैं उनकी कैट्स को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी कि अगर वो डेली बेसिस पे अपने कैट को इस
तरह के ह्यूमन वाले पाउडर मिल्क्स दे रहे हैं या पैकेट वाले मिल्क्स दे रहे हैं तो उनको क्या इश्यूज आ सकते हैं। बेसिकली उनको लूज मोशन, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लिथार्जिक हो सकते हैं, उनके लिटर में से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और पानी पीना कम कर देगी। इसका मतलब ये होता है कि कैट के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपसेट हुआ हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आपने तो उसको पिला दिया, लेकिन उसके बाद उसके अंदर की कंडीशन क्या हो रही होती है आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर जो है वो प्रिजर्वेशन होती है, फ्लेवर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, जो कि हमारे लिए बने होते हैं, हम इंसानों के लिए, कैट्स के लिए नहीं होती हैं ये चीज़ें। अब बात करते हैं कि अगर हमें इसके ऑल्टरनेटिव पे अपनी कैट को कोई चीज़ देनी हो, यानी कि मिल्क देना हो, तो वो हम कौन सा दे सकते हैं। तो आप लोग अपनी कैट को या किटन को लैक्टोज फ्री मिल्क दे सकते हो, जैसे कि गोट मिल्क। अगर मैं गोट मिल्क की बात करूं तो मार्केट में जो गोट मिल्क आता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब 500 ml की बॉटल ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, 1500-2000 तक की बॉटल आती है। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बता दूंगी कि गोट मिल्क भी आप अपनी कैट को या किटन को कैसे दे सकते हो। बेसिकली गोट मिल्क में होता है प्रोबायोटिक्स, जो कि कैट और किटन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनके हेयर्स को बहुत अच्छा लगता है, उनके कोट को बहुत अच्छा लगता है, उनकी जो डलनेस होती है, यानी कि जो उनकी बॉडी पर डलनेस आ जाती है उसको ख़त्म कर देता है, उनके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। गोट मिल्क सबसे बेस्ट चीज़ है अपने कैट और किटन्स के लिए, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए भी आप लोग को वीडियो एंड तक देखने होगी। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप लोग गोट मिल्क कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि कैट्स जो है ना उनको दूध बहुत ज़्यादा पसंद होता है, यानी कि वो पी कर उसको खुश हो जाती हैं, जबकि ये एक इल्यूजन है। कैट्स को दूध का टेस्ट पसंद करती हैं, यानी कि उसका टेस्ट उन्हें पसंद होता है, लेकिन कैट्स उसे टॉलरेट नहीं कर पाती। इस बात की मिसाल बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा खा लें तो पेट खराब हो सकता है। तो प्यार ज़रूर दिखाएं, लेकिन नॉलेज के साथ। तो गाइस, अगर आप लोग वाकई में अपनी कैट की डाइट में गोट मिल्क ऐड करना चाहते हो तो ये वाला जो फूड है ना लांची का, ये आप लोग लाजमी ट्राई करो, ठीक है। इसके अंदर है चिकन, गोट मिल्क है इसके अंदर, जो कि आपकी कैट की बहुत ज़रूरत है, यानी कि उसकी नीड है। आप उसको वाकई में अगर मिल्क देना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट डाइट है, क्योंकि मैंने आप लोग को वीडियो में ही बताया कि जो गोट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है अगर आप सेपरेटली देते हो। लेकिन अगर आपकी कैट की डाइट के अंदर ही वो सारी चीज़ें हों जो उसकी नीड है, जैसे चिकन, गोट मिल्क, सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स, मिनरल्स, हर वो चीज़ जो आपकी कैट की नीड है वो आपकी इस डाइट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसके ऊपर जो है वो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसको ईजिली बाय कर सकते हो। आप लोग मेरी इंस्टाग्राम ID पे आकर मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पर आकर आप इस डाइट को जो है वो यूज़ कर सकते हो। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को बता रही हूँ। काफ़ी सारे फॉलोअर्स मेरे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इस चीज़ को समझना। तो अभी इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, तो ईजिली आप इसको बाय कर सकते हो। तो लाजमी बाय करो, आके इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो। एंड में मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप लोग वाकई अपनी कैट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये नीडो, एवरीडे, ऑलपर्स, ये जितने भी मार्केट में ह्यूमन मिल्क, पाउडर मिल्क जो आते हैं, ये अपनी कैट्स को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आपकी कैट की जो हेल्थ है ना वो आपके अपने हाथों में है। मतलब अगर उसको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने उसकी डाइट के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करी है। अगर आप उसकी डाइट को बिल्कुल सही रखोगे तो गाइस मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपकी कैट की हेल्थ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि उसकी ज़रा सी भी तबीयत खराब नहीं होगी, उसको ज़रा सा भी किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। आप जब अपनी कैट को प्रॉपर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हो तभी उसके मसले मसाइल शुरू होते हैं। इस चीज़ को जब आपने ध्यान में रखना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बता रही हूँ आपके आधा से ज़्यादा मसले मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देगा। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह की और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।